घर सबका सपना होता है। ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होता है कि यही उनका आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइंस जारी की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला लिया गया है तो 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई ऑफिसर गाइडलाइन को नहीं मानेगा तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कराएगा और मुआवजा भी देगा। लेकिन काफी दिनों से देश के कई राज्यों में बुलडोजर का एक ट्रेंड सा चल रहा है। किसी भी आरोपी के घर पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाने का सरकारों का डिसीजन सही है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। वैसे सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, एक ट्रेंड के बाद सभी ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। कुछ कांग्रेस सरकारों ने भी, कुछ भाजपा सरकारों ने भी। राज्य सरकारों का तर्क है कि उन्होंने कानून को हाथ में लेकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उनके घरों मकानों को गिराया गया है जो अवैध रूपों से बने हुए हैं। इन अवैध मकानों को भी म्युनिसिपैलिटी रूल्स के तहत गिराया गया है। अब सवाल यह है कि इस तरह के अवैध मकान बनने क्यों दिए गए? किस अफसर ने इजाजत दी? मकान क्यों बनने दिया गया और फिर अचानक ही सरकार को ये कैसे सूझ जाता है कि ये मकान इलीगल तरीके से बना है? देखा जाता है कि अगर कोई शख्स क्राइम करता है और अगले ही दिन उसके घर पर जाकर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, तो क्या कानून किसी क्रिमिनल के घर को गिराने का अधिकार देता है? कानून के हिसाब से जिस शख्स ने क्राइम किया बस वही दोषी है। उस शख्स ने जो क्राइम किया है उसकी सजा भी कानून में बताई गई है और केवल वही सजा उसको दी जा सकती है। उसके अलावा कोई दूसरी सजा उसे नहीं दे सकते। अगर उस शख्स के नाम से कोई मकान है तो उसे भी सरकार की तरफ से तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर सरकार की तरफ से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता तो फिर किसी ना किसी प्रदेश में किसी क्रिमिनल के मकान पर रोजाना बुलडोजर चलाए जाने की खबर क्यों सामने आ रही है और ये कार्रवाई किस कानून के तहत हो रही है? यहाँ सबसे बड़ा जो पेच है वो ये है कि हमारे देश में हर दूसरे शख्स ने अपना मकान बनाते हुए अतिक्रमण किया हुआ है। सीएम के आदेश पर किसी भी दोषी का घर तोड़ा नहीं जा सकता। वो सिर्फ अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनके घर की जांच करनी चाहिए और अगर वो अवैध निर्माण है तो उसका ढहाया जाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डर सीएम लिखित में नहीं दे सकते, तो फिर बुलडोजर चलाने की पावर किसके पास होती है? दरअसल भारत के हर स्टेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका होती है, जिससे जितने भी घर बनाए जाते हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसके घर के बारे में जानकारी निकाली जाती है और अगर पता चलता है कि उसने घर बनाते हुए अतिक्रमण किया है तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि किसी भी राज्य में घर तोड़ने की कार्रवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्डर से ही की जा सकती है। किसी भी क्रिमिनल के घर को तोड़ने से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक कानूनी नोटिस देगा। इसकी समय सीमा कार्रवाई करने से 15 दिन से 1 महीने की हो सकती है। हालांकि कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिलता है और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इस तरह के एक्शन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से खेल किया जाता है, इसमें ओल्ड एंट्री करके लोगों के घर जाकर तोड़ दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लीगल नोटिस दिया जाता है तो वो लोगों के पास ये कानूनी अधिकार होता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं और घर को गिराने का मामला अटक सकता है या उसमें देरी हो सकती है। अगर किसी शख्स ने कोई क्राइम किया है और उसके नाम से जो घर बना हुआ है उस पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है तो उस मकान को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टच भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर फटकार के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि सरकारें कौन से नियमों और कानूनों के बेस पर आरोपियों के घर बुलडोजर चला रही है। इस सवाल का जवाब किसी और राज्य के पास हो या ना हो, लेकिन इसका जवाब यूपी सरकार के पास जरूर है। दरअसल उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत सरकार कार्रवाई कर सकती है। कानून में एक धारा है जिसे धारा 27 कहा जाता है। इसके तहत ही प्रशासन को अवैध संपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही इस बारे में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट नोटिस जारी कर सकते हैं। इसमें राजस्व विभाग के ऑफिसर इनकी मदद करते हैं। कानून में यह भी बताया गया है कि जिस शख्स का घर गिराया जा रहा है उसके पास भी राइट्स है। इन राइट्स की बात करें तो मकान को गिरने को लेकर जारी ऑर्डर के 30 दिन के भीतर वो शख्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के पास घर नहीं गिराए जाने की अपील कर सकता है। चेयरमैन उस अपील पर कार्रवाई के बाद आदेश में संशोधन कर सकते हैं या फिर उसे रद्द भी कर सकते हैं।
एक्ट में यह भी लिखा गया है कि चेयरमैन का फैसला ही आखिरी होगा और उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून कहता है कि अगर संपत्ति गिरने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है तो प्रशासन को मैक्सिमम 40 दिनों के अंदर संपत्ति को गिराना मैंडेटरी है, लेकिन इस दौरान प्रॉपर्टी के मालिक को अपना पक्ष रखने का वक्त दिया जाता है। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि आमतौर पर अगर कोई भी मकान बिना प्रशासन की मंजूरी के सरकारी जमीन पर कब्जा करके या रूल्स को तोड़कर बनाया गया है या फिर कंस्ट्रक्शन उस पर किया जा रहा है तो प्रशासन उसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर जारी कर सकता है। वहीं दूसरी कंडीशन में बुलडोजर से किसी घर को तब गिराया जाता है जब क्राइम करने के बाद क्रिमिनल्स लगातार फरार रहते हैं और वारंट के बाद भी सरेंडर नहीं करते, तब प्रशासन उसकी क्राइम से कमाई प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकती है। बुलडोजर कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत, कानूनी तौर पर इसका कोई आधार है भी या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। राज्य सरकारों पर लगाम भी कसी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि राज्य सरकारों के हाथ बंद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा है और बेखौफ होकर क्राइम करने वालों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। खैर, आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।